साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद वाचस्पति। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है। इस कालखंड में इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली औषधियों की, जड़ी बूटियों की चारों तरफ उनकी बहुत ज़्यादा मांग हो रही है और सब लोग आयुर्वेदिक हर्बल औषधियों की तरफ लालायित हैं और इन जड़ी बूटियों के प्रति विश्व भर का, पूरी दुनिया का आकर्षण दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। तो इनमें से एक औषधि है, उसका नाम है हल्दी। हल्दी का प्रयोग इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग हल्दी का सेवन कर रहे हैं, कैप्सूल के रूप में, दूध के रूप में और औषधि के रूप में। हरिद्रा खंड आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि है, उसका भी सेवन कर रहे हैं। हल्दी को मसालों में भी उपयोग कर रहे हैं। तो हल्दी का दूध, जिसे हम गोल्डन मिल्क और विदेशों में इसे हम कह रहे हैं टर्मरिक लाटे, इस नाम से हम इसे जान रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ी हुई है। लेकिन साथियों, यहाँ पर मैं आपको, आज का मेरा विषय यही है कि टर्मरिक लाटे और गोल्डन मिल्क और हल्दी से बना हुआ दूध और टर्मरिक मिल्क, इसके सेवन में क्या सावधानी रखनी चाहिए। टर्मरिक मिल्क क्या सब लोग पी सकते हैं? मैं इसी विषय पर आज आपसे चर्चा करने आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको हल्दी के गुण बता देता हूँ। भाव प्रकाश निघंटु, जो आयुर्वेद का एक आधार ग्रंथ है, आर्ष ग्रंथ है, उसमें ये लगभग 13वीं शताब्दी का ग्रंथ हम इसको कह सकते हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो भाव प्रकाश निघंटु में ये बात लिखी है, हरिद्रा तू रसे तिक्ता रूक शोषणा विष कुष्ठनुत मेह कंडु व्रणाधंती देह वर्ण विधायिनी विशोधनी कृमिहरा पीनस अरुचिनाशिनी। ये 3 पंक्तियों में हल्दी के सारे गुणों का समावेश आचार्य भाव मिश्र ने कर दिया। अब आप ये देख लीजिए कि हल्दी के दूध में क्या, हल्दी, एक तो हल्दी मिलाते हैं, तो दूध के साथ हल्दी लेने का विधान क्यों है? हल्दी में पाया जाने वाला जो करक्यूमिन नाम का एक तत्व है, वो उसको फैट सोल्यूबल माना जाता है। वो वसा के अंदर ही विलय होता है। वसा जातीय तत्वों के साथ ही वो शरीर को हजम होता है। शरीर उसको आत्मसात तभी करता है जब उसको चिकनाई वाली चीज़ों के साथ उसका सेवन किया जाए। इसीलिए दूध के साथ इसका सेवन करने का विधान है और इससे ये शरीर को जल्दी लगता है, शरीर को जल्दी हजम हो जाता है, शरीर में जज्ब हो जाता है, शरीर इसको जल्दी से आत्मसात कर लेता है। इसीलिए भारतीय परंपरा में हल्दी का दूध बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और हल्दी भी इसके दूध में मिलाने से यह हल्की और सुपाच्य हो जाती है। हल्दी का गुणों का श्लोक मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ कि हल्दी में जो दूध मिला रहे हैं वो अच्छा है कि यदि आप दूध गाय का हो, देशी गाय का हो, स्वदेशी गाय की नस्ल का हो और या फिर बकरी का दूध हो, तो वो बहुत अधिक उत्तम माना जाता है। बकरी के दूध में जो है अनेक प्रकार के, इसको ये बताया है कि आजम गव्य गुणम ग्राही विशेषाद दीपनम लघु हंति क्षयार्थो अतिसार त्रिदोषास्त्र ब्रह्म ज्वरान। एक तो ये त्रिदोष, तीनों दोषों, वायु पित्त और कफ, तीनों दोषों को शांत करता है और ज्वर को भी शांत करता है। अद्भुत गुण है बकरी के दूध के। तो बकरी के दूध में यदि आप हल्दी का चूर्ण मिलाकर लेते हैं तो इसके बहुत अच्छे परिणाम, चमत्कारिक परिणामों की प्राप्ति होती है। अब आपको ध्यान क्या देना है? पहली बात यह कि प्लास्टिक के पाउच में जो दूध आता है बाजारों में, उसका सेवन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं करें। हल्दी में जो दूध मिला रहे हैं प्लास्टिक के पाउच वाला नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको लाभ की बजाय हानि होती है। और दूध जब प्लास्टिक के थैलियों में आता है तो उनमें दूध में एक रासायनिक क्रिया होने लग जाती है और जिसे ऑस्ट्रेलिया स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल में हुए एक अध्ययन के अनुसार कि उस प्लास्टिक के अंश दूध में आ जाते हैं और हम जाने अनजाने में ही हमारे शरीर में प्लास्टिक प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार ऐसे दूध से यदि वो दूध गर्भवती महिलाएं सेवन करती है तो उनको गर्भपात का खतरा रहता है और पुरुषों की यौन क्षमता और संतान उत्पत्ति की क्षमता में गिरावट आती है। और इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे शरीर को दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ता है प्लास्टिक के कारण। प्लास्टिक की थैली में जब दूध को रखा जाता है तो प्लास्टिक में पाए जाने वाले बिस्फेनोल ए और थैलेट्स नाम के तत्व रिस रिस कर दूध में पहुंच जाते हैं और हमारे शरीर को स्लो पॉइजन या अर्थात मंद विष जैसी ही हानियां पहुंचाते हैं। तो बात क्या हुई? पहली बात यह कि गर्भवती महिलाओं को टर्मरिक मिल्क का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि कोई करना ही चाहती हैं तो अंतिम ट्राइमेस्टर में इसका सेवन वो कर सकती हैं। दूसरी बात ये कि
खांसी से पीड़ित होने पर, यदि आपको खांसी हो गई है तो आप भूल कर भी टर्मरिक मिल्क का सेवन नहीं करें। गोल्डन मिल्क आपकी खांसी को बढ़ा देगा। गोल्डन मिल्क का सेवन आपको सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल ये देखने में आ रहा है कि लोग अंधाधुंध खांसी होने पर भी दूध का सेवन, टर्मरिक मिल्क और गोल्डन मिल्क का इसका सेवन कर रहे हैं, जिसके कारण खांसी बढ़ती जाती है। मर्ज बढ़ता ही गया जूजू दवा की। इसलिए इस समय खांसी होने पर आपको हल्दी के दूध का सेवन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं ये भी बता देता हूँ। बिल्कुल मैं शास्त्र सम्मत बातें आपको बताऊंगा कि बिना शास्त्र प्रमाण के मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो यहाँ लिखा है, योग रत्नाकर एक ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट शब्दों में यह लिखा गया है कि मैथुनम स्निग्धम मधुरम द्विवा स्वापम पयो दधी। पय कहते हैं दूध को। पिष्टान्नम पायसादीनी काशी धूमम च वर्जित। काशी मतलब खांसी से पीड़ित होने पर इन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। चिकनी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, फास्ट फूड। मधुरम कहते हैं मिठाइयाँ। दिवा स्वापम, दिन में नहीं सोना चाहिए। पाए कहते हैं दूध को, दही दधी कहते हैं दधी को। दूध और दही का सेवन छोड़ देना चाहिए। जैसे ही आपको खांसी हो गई हो तो सबसे पहले दूध और दही का त्याग कर दीजिए। पिष्टान्नम पायसादीनी, मिठाइयाँ, रसगुल्ले इत्यादि का त्याग कर दीजिए। और धूम्रपान से और धुएं वाली जगहों से भी खांसी के रोगी को बचना चाहिए। यह स्पष्ट शब्दों में आयुर्वेद के आचार्यों ने योग रत्नाकर ग्रंथ में लिखा कि दूध का सेवन नहीं करें। अब बात ये होती है, हालांकि हल्दी क्या होती है, हल्दी खांसी में लाभदायक होती है, लेकिन जब दूध में मिलती है तो वो हमारे लिए घातक सिद्ध होती है और खांसी के रोगी को, इसलिए हल्दी वाला दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि कोई हल्दी का सेवन फिर भी करना चाहता है तो वह स्वतंत्र है, उसको शहद के साथ हल्दी का सेवन करना चाहिए। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ये बता दिया कि खांसी होने पर क्या सेवन नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ क्या सेवन करना चाहिए, ये भी प्रासंगिक बात है। तो खांसी हो जाए कभी तो आप क्या सेवन करें। शाली षष्टिक गोधूम माश मुद्ग कुलत्थकाः गोस्तनी लशुनम लाजा व्योशम उष्णोदकम मधु। सेले चावल, साठी चावल, गेहूँ, उड़द की दाल, कुल्थ की दाल, कुल्थी का सेवन खांसी और दमे में बहुत लाभ देता है। कुल्थी का सेवन हमें करना चाहिए। हफ्ते में 2-3 बार कुल्थी की दाल का सेवन करें। मूंग की दाल बहुत लाभकारी बताइए खांसी में। और इसके अलावा मुनक्का, गोस्तनी कहते हैं, गोस्तनी लशुनम लाजा। गोस्तनी कहते हैं मुनक्का को, लहसुन कहते हैं लहसुन को, लहसुन है, लहसुन वर्ड है। लाजा कहते हैं भुने हुए धान्य, जैसे चने, मुरमुरे भुने हुए, इनका सेवन, धानी, राजस्थान में जौ की धानी होती है, वो सब आप सेवन कर सकते हैं खांसी रोग से पीड़ित होने पर। और व्योश कहते हैं अदरक को, अदरक भी बहुत लाभकारी है। उष्णोदकम, गर्म पानी, ठंडा पानी बिल्कुल निषेध है खांसी में। और मधु कहते हैं शहद को। अब मैं आपको शहद का बता देता हूँ कि पूरा भारतीय उपमहाद्वीप इस समय मिलावटी शहद की परेशानी से जूझ रहा है। शहद में इम्यूनिटी बढ़ाने का विशेष गुण पाया जाता है। इसीलिए कोरोना के इस काल में शहद की डिमांड दिन दूनी रात चौगुनी, द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ गई। अब क्या हो रहा है कि व्यवहार में देख रहे हैं कि बड़े बड़े व्यापारिक संस्थानों का शहद मिलावटी घोषित हो चुका है। अब यदि आप चीनी या मिलावटी शहद या चीनी मिला हुआ जो शहद है या चाशनी मिला हुआ जो शहद है या इससे बना हुआ च्यवनप्राश या कुछ भी आप सेवन कर रहे हैं, गलती से कर रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी निश्चित रूप से कम होने लग जाएगी। और मिलावटी शहद के बहाने से ज़्यादा से ज़्यादा शुगर आपके शरीर में प्रवेश करके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल चरमरा देती है। साथ ही वायरस और बैक्टीरिया को रोकने की क्षमता हमारे शरीर में बहुत कम हो जाती है। इससे वायरस के लिए शरीर में प्रवेश करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए यही कारण है कि डायबिटीज रोगियों को हर तरह के संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप शहद का प्रयोग करें, लेकिन बहुत सावधानी से करें। ये अच्छे से परीक्षण कर लें कि ये मिलावटी तो नहीं है, अन्यथा आपका इम्यून सिस्टम बुरी तरह से आपको हानि पहुँचेगा और आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता में नितांत गिरावट आने लग जाएगी। तो साथियों, आज का विषय ये मैं यहीं विराम देता हूँ। आप हल्दी के दूध और टर्मरिक मिल्क के बारे में मैंने आपको बताया। आप इस विषय में और अधिक जानकारी चाहें तो खांसी के बारे में और अधिक पढ़ना चाहें तो आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं, जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद। ये पुस्तक मेरे द्वारा लिखित है और भारत रत्न महामहिम राष्ट्रपति श्रीमान प्रणब मुखर्जी महोदय के कर कमलों से इस पुस्तक को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। मैं इस पुस्तक का लिंक आपको यहाँ दे दूँगा।
आप आयुर्वेद के प्रति इसी प्रकार से अनुराग भाव बनाए रखिए। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।